हेलो व्यूवर्स। सो आज हम देखेंगे जनरल यूनिवर्स गाइडेंस फॉर यू। सो यहाँ पे हमारे पास दो पाइल्स हैं। पहला है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, और दूसरा पाइल जो है वो है हमारे पास योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो आप इन दोनों में से एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। पहले हम ले लेते हैं मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। First card is grief. Second card is facade. Third card is vanity. And fourth is expansion. तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि आप में से जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ किया है वो लोग अभी किसी ग्रीफ से गुजर रहे हैं। अभी उनका कुछ हार्ट ब्रेक जैसा हुआ है, या तो किसी लव वन को खोया है या कोई उनकी लाइफ से चला गया है। लेकिन उनको ज़रूरत है अपना ट्रू वर्थ पहचानने की। इस वक्त जो उनका ट्रू वैल्यू है, जो वो एक्चुअल में है, उनको इस वक्त वो पहचानने की ज़रूरत है। उनके लिए एडवाइस ये है यूनिवर्स की तरफ से कि उनको पॉम्प एंड शो की लाइफ को छोड़ना चाहिए। जो आपकी लाइफ से जो लोग चले गए, मे बी वो आपके लायक नहीं थे। तो इस कार्ड का मतलब यही है कि आप वैनिटी यानी कि शो ऑफ की दुनिया से दूर रहिए, और आपका एक्सपेंशन जो है वो 100% होने वाला है। तो अगर आप अपनी ट्रू वैल्यूज़ को पहचानेंगे, और जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिनको जो लोग आपको छोड़ के गए हैं, वो आपके इस लायक नहीं थे कि वो आपके साथ रहें। तो आप अपनी ट्रू वर्थ को पहचानिए। आप एक्चुअल जो है वो बनने की कोशिश कीजिए, ना कि वो जो आप नहीं हो। टैरो से देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ 3 ऑफ Swords. Second is 5 of Cups. Third is Knight of Swords. And fourth card is 9 of Pentacles. So जैसे मैंने कहा कि आप लोगों में से कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है किसी रिलेशनशिप को लेकर। ये क्लैरिफाई किया है हमारे इस 3 ऑफ Swords ने। तो इस समय आप क्या कर रहे हो ना, कि जो बीत गया है उसके बारे में सोचे जा रहे हो, और जो आपका फ्यूचर है, जो 2 कप्स आगे खड़े हुए पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ना, आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो जब आप ये इन सब चीज़ों पे ध्यान देने लगोगे तो आपकी लाइफ में कोई बहुत ही जल्दी आने वाला है जो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस लाएगा। तो आप अपनी ट्रू वैल्यू को पहचानिए, अपनी ट्रू वर्थ को पहचानिए। और भी कार्ड्स देख लेते हैं हम लोग। सो फर्स्ट कार्ड इज अबंडेंस एंड नेक्स्ट कार्ड इज चेंज। तो जैसा मैंने कहा कि आपको अपने नज़रिया बदलना होगा। जो लोग आपकी लाइफ से चले गए, बिलीव मी, यू डोंट डिज़र्व दोज पीपल। हमारे कार्ड से यही सजेशन भी आ रहा है मोनोलॉजी से कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। तो फर्स्ट पाइल वालों के लिए यही सजेशन है कि आप अपने पास्ट को अपना ब्लॉकेज मत बनने दो। आप आगे बढ़ो और अपनी ट्रू वर्थ को पहचानो। जो आप एक्चुअल में हो, आप उस चीज़ को देखो। तो अब हम नेक्स्ट पाइल देख लेते हैं। जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ किया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, उनके लिए देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट इज डिस्पोंडेंस, second is self-worth, third one is balance, and next is discovery.
सो व्यूअर्स, जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ किया है उन लोगों ने थोड़ा सा प्रोग्रेस किया है फर्स्ट पाइल वालों से। सो उन्होंने डिस्पोंडेंस का मतलब ये है कि जिस चीज़ से वो घबरा रहे थे उन्होंने क्या किया, उनके पास जैसे कि इस लेडी के पास स्टॉर्म है, लेकिन उसने चूज़ किया कि वो अपना एक स्ट्रेटजी बनाएगी, एक प्लान बनाएगी कि इस स्टॉर्म से वो कैसे निकले। उसने अपना एटीट्यूड चेंज किया, उसने अपनी थिंकिंग को चेंज किया, उसने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाना। उसने देखा कि वो इस लायक है, ये जो थ्रोन है ना ये उसके लायक है, उसने ये समझा। उसने अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करी। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग इस बैलेंस से, इस सक्सेस से जल भी रहे हैं, लेकिन आपने, जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ किया है उन्होंने अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने का पूरा कोशिश किया है और अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाना है। तो उन लोगों के लिए डिस्कवरी हो रही है, मतलब एंजल उनके साथ है और उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि उनके अंदर क्या पोटेंशियल है। सो टैरो से भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, then we have page of wands, and then we have 9 of cups. So जैसे कि मैंने बताया, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है वो इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान लिया है और उनके पास अबंडेंस आ रही है। उन्होंने कोई पैशन को चूज़ किया है या कुछ ऐसा उन्होंने डिस्कवर किया है जिस पे वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। तो आगे अगर वो इसी पाथ पे चलते रहेंगे तो उनकी सारी विशेस जो है वो फुलफिल होने वाली हैं। आगे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है हमारे पास वो है विजडम, एंड देन वी हैव पेशेंस। सो उनके लिए सजेशन ये है, ऑल्दो दे आर यूजिंग देयर विजडम, हमारे जो दोनों ही पाइल के लोग हैं वो बहुत ही वाइज हैं और ये वाइज डिसीजन लेते हैं, बट फर्स्ट पाइल के लोग अभी थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, लेकिन सेकंड पाइल के लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने वाले हैं या कर चुके हैं। तो दे आर वाइज और उनको सजेशन ये है कि उनको थोड़ा सा और पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होने वाला है। देन वी हैव फ्रॉम मूनोलॉजी, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। सो आप अगर इस पाथ को फॉलो करते रहेंगे तो आप श्योरली अपने गोल्स को अचीव कर लोगे। सो गाइस, ये थी हमारी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो आपका लाइफ पाथ जा रहा है इस वक्त, उसके लिए गाइडेंस। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये आपसे रेजोनेट किया हो मेरा गाइडेंस जो मुझे यूनिवर्स की तरफ से मिला है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।